गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 14 लाइफ इन द नॉर्दर्न डेजर्ट। इसमें हम पढ़ चुके थे वहाँ की लोकेशन के बारे में एंड उनके क्लाइमेट के बारे में। स्पेशली हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? डेजर्ट एरिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम राजस्थान के बारे में नॉलेज गेन कर रहे थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ ऑफ दी पीपल से, मतलब राजस्थान के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पीपल ऑफ राजस्थान वियर ब्राइट कलर क्लोथ्स, मतलब यहाँ के जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? चमकीले या रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। द मेन वियर धोती कुर्ता एंड अ कलरफुल टर्बन, मतलब जो यहाँ के लोग हैं वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं और एक रंगीन या कलरफुल वो क्या पहनते हैं? टर्बन पहनते हैं या पगड़ी पहनते हैं। टर्बन मतलब पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, आगे देखो। द विमेन वियर घाघरा चोली विद ओढ़नी टू कवर देयर हेड, जो विमेन है या जो औरतें हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं और उसके साथ क्या पहनती हैं? ओढ़नी पहनती है, जिससे वो अपने सिर को या अपने हेड को कवर कर सकें। दे स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी, यहाँ के जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी एंड राजस्थानी। गणगौर एंड तीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर विद ग्रेट एंथुसियाज्म। गणगौर एंड तीज फेस्टिवल्स, गणगौर और तीज के जो त्यौहार हैं वो यहाँ मनाए जाते हैं ग्रेट एंथुसियाज्म, मतलब उमंग के साथ। एंथुसियाज्म मतलब क्या होता है? उमंग के साथ यहाँ पर गणगौर और तीज फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। दे लाइक टू डांस एंड सिंग, यहाँ के जो लोग हैं वो नृत्य करना और संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे देखो। घूमर इज़ द फेमस डांस ऑफ राजस्थान, घूमर जो है वो फेमस डांस है राजस्थान का, इसको सब अंडरलाइन करेंगे। घूमर इज़ दी फेमस डांस ऑफ राजस्थान। कठपुतली इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया। कठपुतली क्या होती है? ये एक डॉल डांस होता है। इसमें डॉल बनाई जाती है या गुड़िया बनाई जाती है और उसका डांस करवाया जाता है, जिसको कठपुतली डांस कहते हैं, और ये पूरे भारत में विख्यात है या फेमस है। आगे देखो। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ राजस्थान आर उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर एंड अजमेर। राजस्थान की जो कुछ मुख्य सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर एंड अजमेर। ठीक है, आगे देखो। द उर्स ऑफ अजमेर इज़ वेरी फेमस, अजमेर का जो उर्स है जो मुस्लिम रीजन के उसमें लगाया जाता है वो भी क्या है? बहुत फेमस है। जो कहाँ पर स्थित है? उर्स का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर के अंदर लगता है। माउंट आबू इज़ अ फेमस हिल स्टेशन, माउंट आबू जो है वो क्या है? फेमस हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब यहाँ पर पहाड़ हैं या ये क्या है? पहाड़ी इलाका है जो रिलेट करता है अरावली श्रृंखला से, अरावली पर्वतमाला से। दिलवाड़ा टेम्पल्स नियर माउंट आबू आर फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग। कार्विंग मतलब होता है बच्चों नक्काशी। कार्विंग मतलब क्या होता है? नक्काशी या ऐसी चीज़ जिस, नक्काशी मतलब होता है कोई स्टोन है या कोई वुड है, मतलब लकड़ी है या पत्थर है, उसके ऊपर जो कलाकृति बनाई जाती है या जो सुंदर सुंदर उसके अंदर आकृति दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? कार्विंग बोलते हैं या नक्काशी बोलते हैं। तो दिलवाड़ा के जो टेम्पल्स हैं जो कहाँ पर स्थित हैं? माउंट आबू के पास स्थित हैं। वो फेमस क्यों हैं? वहाँ के पत्थरों की नक्काशी के लिए फेमस है। स्टोन कार्विंग मतलब पत्थरों की नक्काशी के लिए फेमस है। आगे देखते हैं। पुष्कर इज़ अ फेमस पिलग्रिमेज सेंटर, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान या तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल। पुष्कर जो है वो किसके लिए फेमस है? अजमेर के पास में है बच्चों पुष्कर। ठीक है, ये दिलवाड़ा टेम्पल है वो भी, अजमेर का जो उर्स है
और पुष्कर अजमेर के पास में स्थित है। वो किसके लिए फेमस है? एक तीर्थ स्थल है ये, यहाँ पर पूजा की जाती है। और पुष्कर में किसका मंदिर भी है? भगवान ब्रह्मा जी का वहाँ पर मंदिर भी है। चित्तौड़गढ़ हैज़ द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ द कंट्री। चित्तौड़गढ़ का किला क्या है? सबसे बड़ा किला है। भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो रिलेट करता है रानी पद्मिनी से, रिलेट करता है महाराणा प्रताप से। आगे देखो, अजमेर इज़ फेमस फॉर दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर किसके लिए फेमस है? दरगाह के लिए फेमस है। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये अजमेर के उर्स का पिक्चर है या फ़ोटो है। ये दिलवारा टेम्पल का फ़ोटो है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अलग अलग जो इसके वो हैं खंबे हैं, उसमें अलग अलग नक्काशी या पत्थरों पर नक्काशी की गई है और इसी की वजह से दिलवारा का टेम्पल फेमस है। ये देखो थर्ड फोटो जो दिया हुआ है वो माउंट आबू का है, जो एक हिल स्टेशन है। मतलब ऊपर जाकर यहाँ पर सनराइज़ और सनसेट देखना बहुत सुंदर होता है। आगे पढ़ते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हस्तशिल्प या हाथ से बनाई गई कलाकृतियाँ पूरे संसार में विख्यात है या फेमस है। राजस्थान की जो हस्तशिल्प है वो पूरे संसार में फेमस है। मार्बल वर्क मतलब मार्बल का काम, वुलन कारपेट्स ऊनी कारपेट्स जो होते हैं वो, लाख ज्वेलरी। आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो कड़े पहनती है या जो भी बैंगल्स पहनती है वो लाख की ज्वेलरी जो होती है, या हार जो होते हैं, और काफ़ी सारी ज्वेलरीज बनाई जाती है, वो किसी लाख ज्वेलरी भी पूरे उसमें फेमस है। एंड एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कढ़ाई या हाथ से किया गया कपड़ों पर काम। यहाँ की जो कढ़ाई है वो भी पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, आगे आते हैं हम पेज नंबर 87 पर स्टार्ट करते हैं। केमल इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। जो कैमल है या ऊँट जो है वो काफ़ी उपयोगी जानवर है या पशु है। कहाँ पर? रेगिस्तानी इलाकों में। इट इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब साधन, ट्रांसपोर्ट मतलब साधन। तो ये कैसे ये उपयोग में लिया जाता है? साधन के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। एज वेल एज साधन मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एज वेल एज, और इसी के साथ फॉर प्रोवाइडिंग मिल्क, ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है या उपलब्ध करवाता है? मिल्क। प्लॉगिंग मतलब होता है प्लॉगिंग द फील्ड्स, मतलब ये क्या करता है? जैसे यहाँ हम नॉर्मली बेल यूज़ करते हैं, आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह भी यूज़ में लिए जाते हैं जुताई करने के लिए। प्लॉगिंग मतलब होता है खेतों की जुताई, उसके लिए भी वहाँ पर कैमल का यूज़ किया जाता है डेजर्ट एरिया में। एंड फॉर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम दी वेल्स, और वेल्स मतलब कुओं से, और कुओं से पानी निकालने के लिए भी ऊँटों का यूज़ या कैमल्स का यूज़ किया जाता है। द डेजर्ट पीपल आर कॉल्ड राजस्थानी। रेगिस्तानी भाग के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? राजस्थानी कहा जाता है। बंजाराज मतलब जो बंजारे हैं आर ऑल्सो कॉल्ड नोमाड्स, उनको नोमाड्स भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम आते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो एक बार इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। राजस्थान क्या है? इंडिया का एक बहुत बड़ा राज्य है। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या है? राजस्थान की कैपिटल है। एंड नोन एज पिंक सिटी, और इसको गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ प्रूव्ड एज बून टू द पीपल ऑफ राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान के लोगों के लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हुई है या साबित हुई है। उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ राजस्थान। यहाँ की मुख्य सिटीज़ कौन कौन सी है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है। घूमर इज़ द फेमस डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान का फेमस नृत्य कौन सा है? राजस्थान का फेमस डांस है घूमर। पुष्कर इज़ अ फेमस पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ राजस्थान। पुष्कर क्या है? राजस्थान का एक फेमस या प्रसिद्ध
तीर्थ स्थल है। क्या है ये? यहाँ का तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, और सारे क्वेश्चन आंसर आपको प्रॉपरली नोट करने हैं अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब अपनी नोटबुक में नोट करेंगे आंसर्स। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इज़ अ यूजफुल एनिमल इन डेजर्ट। कहाँ का यूजफुल एनिमल पूछा गया है? डेजर्ट एरिया का या रेगिस्तानी एरिया का। हॉर्स नहीं, कैमल, गोट, कौन सा होगा इसका सही आंसर? कैमल। तो सब यहाँ पर कैमल लिखेंगे और कैमल को टिक करेंगे। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ। कहाँ की कैपिटल है? दिल्ली की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, राजस्थान की। कहाँ की कैपिटल है जयपुर? राजस्थान की कैपिटल है। उदयपुर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ हिल्स नहीं, सिटी ऑफ लेक्स। यस, उदयपुर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं बच्चों। उदयपुर के अंदर काफ़ी सारी झीलें हैं, इसीलिए इसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, दी फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब यहाँ पे क्या करना है? जो ब्लैंक्स हैं उनको फुलफिल करना है। फर्स्ट है, द डेजर्ट पीपल आर कॉल्ड राजस्थानी। राइट, क्या कहते हैं? डेजर्ट रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? राजस्थानी कहते हैं। या राजस्थान में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? राजस्थानी कहते हैं। इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। किसको शिप कहा जाता है? या रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को या कैमल को राजस्थान का या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इज अ फेमस हिल स्टेशन। राजस्थान का फेमस हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू इज अ फेमस हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल कौन सी है? जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। आगे देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। राइट, तो जो ट्रू होगा उसके सामने हम कैपिटल टी लिखेंगे और जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा उसके सामने हम कैपिटल एफ लिखेंगे। ठीक है, आ गया समझ? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, राजस्थान लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया। नो, राजस्थान लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। राइट, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। कैमल कैन नॉट लीव सेवरल डेज विदाउट फूड एंड वाटर। नहीं, कैमल रह सकता है। कैमल को क्यों कहा जाता है? या रेगिस्तान में या डेजर्ट एरिया में क्यों रह सकता है वो? क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक बिना खाने और बिना पानी के रह सकता है, इसलिए उसको वहाँ का एक एनिमल कहा जाता है। तो ये फॉल्स हो गया, वो रह सकता है। दिलवारा टेम्पल्स आर लोकेटेड इन राजस्थान। राइट, ट्रू है। बंजाराज आर कॉल्ड नोमाड्स। लास्ट लाइन देखेंगे अगर हम चैप्टर की, तो उसमें दिया हुआ है बंजाराज आर कॉल्ड, बंजाराज आर ऑल्सो कॉल्ड नोमाड्स। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। डेट पाम्स आर फाउंड नियर एन ओएसिस। राइट, ये हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर 88 पे और क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों डी वाला क्वेश्चन जो है, मैच दी फॉलोइंग, मतलब जो स्टेटमेंट जिससे रिलेट करेगा हम उससे उसको क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। तो देखो, उदयपुर, उदयपुर क्या है? बंजाराज से रिलेटेड? नो। कैपिटल है? नहीं। पिलग्रिमेज सेंटर है? नो। दिलवारा टेम्पल से रिलेटेड है? नहीं। उदयपुर क्या है? सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर क्या है? सिटी ऑफ लेक्स। सब प्रॉपरली उसको मैच करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। माउंट आबू अब किससे रिलेट करता है? बंजारा से, कैपिटल से, पिलग्रिमेज सेंटर से या दिलवारा टेम्पल से। किससे कनेक्ट करता है? माउंट आबू किससे कनेक्ट करता है? दिलवारा टेम्पल से, क्योंकि दिलवारा टेम्पल्स कहाँ पर है? माउंट आबू के पास में। पुष्कर, पुष्कर इज अ पिलग्रिमेज सेंटर। जयपुर क्या है? जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ओके, आगे देखो, नोमाड्स किसको कहा जाता है? बंजारास को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ए बी सी डी और डी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं आंसर्स ई के। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो करना स्टार्ट करते हैं।
सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सब अपनी नोटबुक में नोट कर लेना प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। राजस्थान क्या है? एक बहुत बड़ा विशाल राज्य है भारत का। इट इज़ वन ऑफ द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ राजस्थान। ये क्या करता है? राजस्थान इंडिया की या भारत की बहुत सारी बॉर्डर्स को कनेक्ट करता है या उनसे कनेक्टेड है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है भारत के। पंजाब एंड हरियाणा बाउंड इट इन दी नॉर्थ। उत्तर में क्या करते हैं? पंजाब और हरियाणा उसको बांध देते हैं या उससे कनेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश एंड गुजरात इन दी साउथ। और दक्षिण में क्या होता है? गुजरात और मध्य प्रदेश उनको टच करते हैं। पाकिस्तान इन दी वेस्ट। और पाकिस्तान की बॉर्डर से कहाँ कनेक्ट होती है? वेस्ट में या पश्चिम में उससे कनेक्ट होती है। कहाँ किससे कनेक्ट होती है? राजस्थान से। एंड नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स भी उसकी कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। यही सब कुछ हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक इसको ज़्यादा डिटेल में मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। आप सब ने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। व्हाट इज़ द लाइफ स्टाइल ऑफ राजस्थानी पीपल। राजस्थानी लोगों की जो लाइफ स्टाइल है या उनकी जीवन शैली है वो कैसी है? पीपल ऑफ राजस्थान वियर ब्राइट कलरफुल क्लोथ्स। यहाँ के जो लोग हैं वो चमकीले रंगीन कपड़े पहनते हैं। द मैन वियर धोती कुर्ता विद अ कलरफुल टर्बन। जो यहाँ के आदमी हैं वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं और उसके साथ क्या पहनते हैं? एक रंगीन पगड़ी पहनते हैं। द विमेन वियर घाघरा चोली विद ओढ़नी। यहाँ पर एक वर्ड हम यूज़ करेंगे। यहाँ की जो औरतें हैं वो क्या पहनती है? घाघरा चोली विद ओढ़नी, विद ओढ़नी, ठीक है। इसको ऐड कर लेना बच्चों। यहाँ की जो विमेन है वो क्या पहनती है? घाघरा चोली पहनती है विद ओढ़नी, टू कवर देयर हेड, ओके। थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। मतलब ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर न्यूमरस एंड यूनिक फिजिकल ट्रेट्स। उनकी जो शरीर की जो शारीरिक संरचना जो है वो अनोखी है और अपने आप को उसमें ढालने के लिए है। किस लिए है? कि जैसे रेगिस्तान में अगर काफ़ी दिनों तक उससे फूड ना मिले या वाटर से न मिले तो भी वो सर्वाइव कर सकता है। दैट इनेबल देम, वो उसको सक्षम करता है किसके लिए? सर्वाइव इन, जिंदा रहने के लिए, हार्श यानी बुरे डेजर्ट क्लाइमेट में। क्लाइमेट मतलब मौसम है, हार्श मतलब बुरे। तो बुरे रेगिस्तानी मौसम में भी उसकी जो शारीरिक संरचना है वो क्या करती है? उसको ज़िंदा रहने के लिए इनेबल यानी सक्षम बनाती है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। किसे? कैमल को, ठीक है। आगे हम आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ राजस्थान। मतलब हमें राजस्थान के लोगों की सोशल लाइफ को डिस्क्राइब करना है। तो कैसी होती है उनकी सोशल लाइफ, या कहें हमारी सोशल लाइफ कैसी होती है? राजस्थानी पीपल लाइक टू डांस एंड सिंग। यहाँ के लोगों को नृत्य करना और गाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो यहाँ का हस्तशिल्प है राजस्थान का वो पूरी दुनिया में फेमस है। मार्बल वर्क मतलब पत्थर पर जो काम किया जाता है, कारपेट्स, लाख ज्वेलरी, जो लाख की जो ज्वेलरी होती है वो, एंड एम्ब्रॉयडरी यानी यहाँ की कढ़ाई बुनाई वाले जो काम होते हैं वो भी पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेम सम फेमस प्लेसेस ऑफ राजस्थान। यहाँ पर क्या करना है? हमें राजस्थान के कुछ फेमस या प्रसिद्ध स्थानों के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट तो हो गया कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर, उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स
सिटी ऑफ लेक्स, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पुष्कर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, अलवर एक्सेट्रा। ओके, ये हो गए यहाँ के फेमस प्लेसेस के नाम। और इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन। होप सो आप सब अपना सारा वर्क कंप्लीट करेंगे और प्रॉपरली पढ़ाई करेंगे और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। इसी के साथ हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।